जन्म मिलल जौना माटी पर उह माटी के हम आभारी हई। जन्म मिलल जौना माटी पर उह माटी के हम आभारी हई। आ स्वर्ग से भी सुंदर बिहार हमार और गर्व से कहे कि बिहारी हई। तो इसी प्यारी पंक्ति के साथ कैसे हैं आप मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो एक्सरसाइज जो है 2.1 है। ठीक है, 2.1 के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं एक एक चीज हम लोग देखेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। और बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थॉट्स और कुछ हंसी मजाक भी होते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 2.1 जानने से पहले जानना है बहुपद के बारे में। ठीक है, ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों समझिए बहुपद क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। बहुपद जो होता है, अगर हम लोग बात करें इसको तोड़ने का, तो बहु माने क्या होता है, घर वाला बहु नहीं। ठीक है, बहु मतलब बहुत सारे। ठीक है, बहु मतलब बहुत, और पद मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, एक तरह से बहुपद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये तो होता ही है और यह आगे आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल में अभी हम लोग इसके डिफिनीशन जो एक्चुअल में एग्जाम में अगर लिखना हो, चाहे कोई पूछे तो बताना हो, हम वह समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुपद जो होता है वह पद, ठीक है, वह पद जिसे किसी चर के पूर्ण घात, किसी चर के पूर्ण घात, पूर्ण घात क्या होता है, पूर्ण घात का मतलब होता है कि होल नंबर जो होता है ना, होल यानी कि पूर्ण घात का मतलब हुआ कि वहां पे फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण घात के, और घात क्या होता है आपका, पावर, पावर जो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है पावर, और हिंदी में बोलते हैं जिसको घात। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण घात के रूप में लिखा गया हो। ठीक है, यानी कि वह पद माने कोई भी ऐसा कोई भी नंबर, ठीक है, नंबर जिसको हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण घात के रूप में लिखा गया हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। चलिए, इसके साथ साथ एक चीज इसमें और दिख रहा होगा आपको, वो है चर। ठीक है ना, चर, और चर तो आप लोग बहुत सुने होंगे। ठीक है, जैसे कि गाय भैंस को बोलते हैं चर, चर, भैंस को बोलते हैं चर, बकरी को बोलते हैं चर, मतलब खाने वाला चर नहीं। ठीक है, यहाँ पे चर जो है दूसरा है, ये भैंस बकरी नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, मैथ है। तो यहाँ पे चर जो होता है वह क्या होता है हम लोग समझेंगे, और इसके साथ साथ इसका एक भाई भी होता है जिसको बोला जाता है अचर। ठीक है, तो दोनों को हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखते जाइए। देखिए, जब बात हो एक नंबर पे चर का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चर का जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, तो चर जो होता है वैसा मान जो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वैसा मान या फिर वह मान, यानी कि वह वैल्यू, वह मान जो फिक्स जो है। ठीक है, फिक्स का मतलब क्या होता है, स्थिर, वैसा मान जो फिक्स यानी कि स्थिर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एक्स, ए, बी, वाई, जेड, ETC, ये सब के सब हमारे हो जाएंगे चर। ठीक है, ये सब के सब हो जाएंगे चर। अब दिमाग में आएगा आपके एक घन चक्कर, मतलब कि एक सवाल आएगा कि भाई यहाँ पे कैसे हम कह सकते हैं कि इसका मान फिक्स नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं, कैसे कहेंगे तो वो भी देखते हैं। देखिए, आप कभी कभी क्वेश्चन में देखते होंगे एक्स का वैल्यू 2 आ गया, वही कुछ दिन बाद दूसरे क्वेश्चन बनाते होंगे एक्स का वैल्यू 5 आ जाता होगा, 5 आ जाता होगा। ठीक है, वही किसी दूसरे क्वेश्चन में देखते होंगे एक्स का वैल्यू 10 आ जाता है। तो कहाँ फिक्स है भाई, ये तो रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह, कभी 2, कभी 5, कभी 10, ऐसे आता रहेगा। तो समझ गए ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बदल रहा है, समझ में आया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सबका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होता है मेरे भाई, कभी 2, कभी 5, कभी 10, कभी बस नहीं, मतलब कि आगे और भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब हमारे होते हैं चर। अब हम लोग आगे समझते हैं घन चक्कर, मतलब घन चक्कर नहीं, अचर। ध्यान से देखिए, अचर क्या होता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में।
इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाइएगा तो सिर्फ हिंदी से नहीं काम चलाइएगा, इंग्लिश भी आना होगा। समझ में आया मेरे भाई? तो ये अचर जो है कांस्टेंट, तो लिखेंगे वह मान जो फिक्स हो। फिक्स मतलब क्या होता है? स्थिर। वह मान जो फिक्स यानी कि स्थिर हो। ठीक है, वह मान जो फिक्स यानी स्थिर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे 179। अब आप हमको बताइए, क्या ये नंबर जो है कभी बदलते हैं क्या? कै गो मार्कल दिखता? एगो दिखता, तो कभी दू गो तो नहीं हो सकत। वैसे ही जितना लिखे हैं क्या कभी बदल सकता है मेरे भाई? तो ये जो है कभी नहीं बदल सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अचर, यानी कि यह फिक्स नहीं, फिक्स है, सॉरी फिक्स है, और ये चर यानी कि फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू बदल सकता है। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए मेरे भाई, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे बहुपद का एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ इसका जो है क्या देखते हैं हम लोग? उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक नंबर में 3x² + 4, यह भी एक बहुपद है। ठीक है, 2 नंबर में 5x⁴ + 3x² और +6, यह भी एक बहुपद है। समझ में आया? अब आपके दिमाग में थोड़ा सहारा होगा, भाई कुछ भी लिख दे रहे हैं सर और हो जा रहा है बहुपद। तो देखिए मेरे भाई, आपको हम बताएंगे भी कि बहुपद कैसे लिखना है और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बहुपद का वर्गीकरण देखने वाले हैं। बहुपद का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जैसे कि आप लोग क्लास में है ना, 10th क्लास में, तो उसको वर्ग बोला जाता है। तो आपके स्कूल में सिर्फ 10th क्लास चलता है क्या? मतलब कि और भी क्लास चलता होगा। तो सबको अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। 10th को 10th में, 9th को 9th में, 6th को 6 में, तो उसी को बोलते हैं वर्गीकरण, यानी अलग अलग वर्ग में बांट देना। वैसे ही हम लोग बहुपद का वर्गीकरण देखेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या चीज के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे? तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पद के हिसाब से। ठीक है, पद के हिसाब से, पद के अनुसार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पद के अनुसार मतलब, अब पद माने एसपी दरोगा का पद थोड़ी मिल रहा है। पद मतलब यहाँ पे इसमें पद क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक नंबर पे, ठीक है, एक नंबर पे जो होता है ना, एक नंबर पे हमारा क्या होता है? पद के अनुसार हमको समझना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक नंबर पे देखेंगे हम लोग एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसके एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, आप लोग उसको लिख लीजिएगा जैसे कि हमने बताया है। आप सीधे लिखिएगा जिसका एक पद हो। ठीक है, एक पद हो, जिसका एक पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिख लिए 3x, एक पद है यहाँ पे, समझ में आया? जैसे यहाँ पे लिख लिया हम लोग 4x², यहाँ भी एक पद है। अब दिमाग में ये नहीं सोचिएगा कि 3x यहाँ तक 2 को दिख रहा है, 4x² यहाँ भी 2 को दिख रहा है, 4 और x, तो ऐसे नहीं सोचना है। एक मिनट, ऐसे नहीं सोचना है। मतलब यहाँ पे ये है कि पद 2, 3, 4 पद कैसे होता है जब जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। जैसे यहाँ पे 5x + 7, यहाँ पे 2 पद है, एक इधर वाला पद और एक इधर वाला पद, यहाँ 2 पद है। समझ में आया? यहाँ एक ही पद कहलाएगा। जब तक उसको प्लस या माइनस के द्वारा हम लोग जोड़ते नहीं है, जोड़ घटाव के द्वारा, तब तक एक ही वो पद कहलाता है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद 2 नंबर में देखेंगे हम लोग। 2 नंबर में देखना है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद,
द्विपद बहुपद क्या होता है? सिंपल सा आपको लिखना है, जिसका दो पद हो, जिसका दो पद हो, ठीक है। तो जिसका दो पद हो, एग्जाम्पल आप समझ ही गए होंगे। एग्जाम्पल में जैसे 5x² + 4, अब यहाँ दो पद दिख रहा होगा, 5x और 4 अलग अलग दो पद दिख रहा है, एक इधर एक इधर। एक और ले सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि 7x² + 3x, यहाँ भी दो पद दिख रहा है, एक इधर वाला एक उधर वाला। समझ में आ गया? चलिए उसके साथ साथ एक और आगे वाला देखते हैं, त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद क्या होता है? तो सिंपल सा, जिसका तीन पद हो, जिसका तीन पद हो। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पूरा बहुत अच्छा तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग 3x² + 2x और +1 ले लिए। अब तीन पद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे कुछ और ले लेते हैं, 6x² + 4x + 2, यहाँ पे भी आपको तीन पद दिख रहा है, तो इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। समझ में आया? चलिए, तो ये पद के अनुसार हमारा क्या हुआ है? बहुपद का वर्गीकरण हुआ है। एक वर्गीकरण और होता है, वह घात या पावर के अनुसार होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज? घात या डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। इसके पहले हमने देखा है मेरे भाई, पद के हिसाब से या पद के अनुसार क्या चीज? बहुपद के प्रकार, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे घात, ठीक है, या डिग्री, या एक चीज इसको और बोला जाता है पावर, ठीक है। जैसे पावर होता है ना, हनुमान जी के पास पावर है उड़ के जाने का, शक्तिमान के पास पावर है गुरु गुरु नाच के जाने का, वैसे यहाँ पे इसमें भी पावर होता है। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 को 3 बार लिखना है, यानी कि 2 के पास क्या है? 3 आदमी का पावर, 3 बार पावर है, तो 3 आदमी के बराबर पावर है। समझ में आया? तो यहाँ भी पावर है, वहां भी पावर है, और यहाँ भी पावर है। चलिए, तो फिलहाल में ये ऐसे हंसी मजाक चलते रहेगा। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे घात डिग्री के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए, सबसे पहला जो होता है वह होता है रैखिक बहुपद। एक नंबर में रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? तो लिखेंगे जिसका, ध्यान से देखिएगा, जिसका घात मतलब क्या? जिसका पावर 1 हो, ठीक है। जिसका पावर 1 हो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए आप लोग, जैसे यहाँ पे 7x, सिर्फ x लिख दिए, 5z लिख दिए, इस सबका पावर 1 है, तो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अच्छा मेरे भाई, अगर किसी को मन कर रहा है ऐसे लिखने का, 7x + 4, तो इसमें तो 2 टर्म दिख रहा है रे भैया, तो क्या ये रैखिक बहुपद है? तो हाँ भाई मेरे, ये भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि हमको सिर्फ घात या डिग्री देखना है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि कई गो पद देले बा, इ नइखे देखे के, ठीक बा। जैसे अगर दे 10x + z, अब यहाँ पे ये हमारा रैखिक बहुपद है, तो हाँ भैया ये भी रैखिक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि हमको पावर देखना है। पावर तो एक छुपा है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो। समझ में आया? तो वो भी हमारा रैखिक बहुपद है, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद। नामे कहत भाई कय गो? द्वि यानी कि 2 गो, कय गो? 2 गो यानी 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जिसका घात 2 हो। घात समझ रहे हो ना भाई? घात आघात मत करना, ठीक है। जिसका घात 2 हो। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में ले लेते हैं 5x² + 2, इसका घात पावर 2 दिख रहा है, तो ये है द्विघात बहुपद। अच्छा ऐसे हम लिख ले, अगर इसका एक जनरल फॉर्म होता है ax² + bx और +c, ये याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पे मतलब जनरल फॉर्म का मतलब होता है सामान्य रूप होता है हमको द्विघात बहुपद लिखने का, ठीक है। मतलब ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख जाएगा
2x² प्लस 4x और प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे एक जगह 2 हो गया, तो एक कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी हम लोग जाने हैं चर होता है, ठीक है। तो a हमारा 2 हो गया, b हमारा 4 हो गया, c हमारा 2 हो गया। तो इससे कोई मतलब नहीं है, a b c हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन x² दिख रहा है, x दिख रहा है और यहाँ पे c की जगह कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जनरल यानी सामान्य रूप होता है बहुपद को लिखने का, ठीक है। अगर किसी को मन करे यहाँ पे 15z² प्लस x प्लस 2 लिखने का, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात कै गो है, पावर कै गो है, 2 गो है, तो है, सिंपल बात है। चलिए द्विघात पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये खुद त्रि कह रहा है, तो त्रि तो आप लोग सुने होंगे कि नहीं, त्रि माने 3 होता है। अब कौन कौन कहेगा सर त्रि माने 3 काहे होता है, तो बताएं काहे होता है। तो देखो काहे होता है, शंकर भगवान का इसे त्रिशूल देखा है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिशूल। तो 3 गो शूल नहीं है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 गो शूल है, तो त्रिशूल है। और भी कुछ जानना है, चलो दिखा देते हैं। कि शंकर भगवान के 2 गो आंख हो गया और एगो यहाँ वाला आंख होता है त्रि, एगो ई आंख हो गया, एगो ई आंख हो गया और एगो ई आंख हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं शंकर भगवान को, त्रिनेत्र। नेत्र माने होता है आंख, और त्रि माने कै गो आंख है भाई, तो 3 गो है, समझ में आया। वैसे ही आप लोग सुनते होंगे त्रिलोक, 3 गो लोक, यानी जहां भी दिखे त्रि वहां समझ जाना है 3 का बात हो रहा है, समझ में आया। बहुत आसान है, समझ में आया। चलिए तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, जिसका 3 घात हो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब देख लीजिए मेरे भाई एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल, अच्छा इसका एक जनरल फॉर्म होता है, जैसे इसका जनरल फॉर्म होता है वैसे इसका भी जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है। कैसे, तो लिख सकते हैं आप लोग ax³ प्लस bx² और प्लस cx, ये होता है इसका जनरल फॉर्म। मतलब जरूरी नहीं है कि सारा त्रिघात बहुपद ऐसा नहीं लिखल मिली, लेकिन ये जनरल फॉर्म जो है, सामान्य रूप जो है, जनरल फॉर्म, ये याद रखना है। फिलहाल में एग्जाम्पल देखिए, 8x³ प्लस 2x प्लस 4। अब ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है, क्योंकि ज्यादा सबसे ज्यादा पावर कितना बा, 3 गो बा, समझ में आई। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 10y³ प्लस 100y और y² प्लस y। तो ये भी हमारा ज्यादा पावर कै गो है, 3 गो है, तो ये भी हमारा कहलाएगा त्रिघात बहुपद, समझ में आया। ये सब हमारा त्रिघात बहुपद है, ये सब द्विघात और ये हमारा क्या, रैखिक। चलिए अब इतना तो ये आप लोग समझ गए। मेनली आपको यही पढ़ना था, मेन मतलब ये 3 गो मेन बा, लेकिन ये 2 गो जौन बा ये मेन नहीं है, लेकिन साइड है। जैसे मूवी में होता है ना, मेन विलेन होता है, एक साइड विलेन होता है, पीछे पीछे बंदूक ढोता है, तो वैसे ही पीछे पीछे ही बंदूक ढोवे वाला बा, समझ में आया। तो ये पीछे पीछे इसको भी समझ लेना है, इसका जरूरत तो ना पड़ेगा, लेकिन समझ लेना है ताकि आपके दिमाग को बूस्ट हो जाए, ठीक है, बूस्ट करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए। चलिए तो 4 नाम देखते हैं, शून्य बहुपद। तो देखिए भाई, शून्य खुदे कहता, तो शून्य माने का होला, 0 होला। तो सीधे लिखना है जिसका मान यानी जिसका वैल्यू 0 हो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे शून्य। तो चलिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा लाइन कट गया था, बिजली चला गया था, जिसकी वजह से अंधेरा हो गया। तो शून्य बहुपद क्या होता है, जिसका मान 0 हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, समझ में आया। जिसका मान हो 0 उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक लास्ट बचल है, ठीक है, लास्ट बचा है स्थिर बहुपद। तो देखिए स्थिर बहुपद जो होता है ना, कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में तो बता देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। तो वैसा बहुपद जिसका मान फिक्स हो उसे हम लोग स्थिर बहुपद कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वैसा बहुपद जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो, यानी फिक्स माने क्या होता है मेरे भाई,
जिसका मान स्थिर हो उसे स्थिर बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो डिफिनीशन जो लिखे हैं ना हम लोग, ये जो परिभाषा इसका लिखे हैं, सबका ऐसा ही लिखना है, शॉर्टकट मिसकट नहीं पहुंचना है आपको। ठीक है, ये आपको डिफिनीशन ऐसे ही अपने नोट्स में लिखना है। आप जो नोट्स बनाएंगे डिफिनीशन ऐसे लिखना है, जैसे जिसका घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। आपको पूरा ऐसे डिफिनीशन लिखना है। हम लोग इसको समझा रहे हैं ताकि दिमाग में आपका इसे ठूस दिया जाए, ठीक है, छपा दिया जाए दिमाग में, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट समझ रहे हैं। लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, तो स्थिर बहुपद क्या है? वैसा बहुपद जिसका मान हमारा, जिसका वैल्यू जो है फिक्स होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में 7 हो गया, ये भी एक बहुपद है। ठीक है, इसका मान फिक्स है। 7 से कोई ऐड कर देगा क्या? इसको आप कर देंगे? कोई नहीं कर पाएगा। 7 से 6 मतलब 6 दूसरा हो गया, चाहे 3 हो गया, चाहे 5 हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, 13 हो गया, ये सब जो है हमारे क्या है? सब के सब हमारा है स्थिर बहुपद। समझ में आया? तो यह हमारा बहुपद का वर्गीकरण हो गया, जो आपका घात, डिग्री या पावर के आधार पे हो गया। इसके पहले हमने वर्गीकरण बहुपद का देखा था पद के आधार पर, माने पद जब बढ़ता है तो हमारा क्या क्या नाम होता है, और जब डिग्री बढ़ता है तो क्या क्या नाम होता है, सारा हम आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जब आपका यहाँ पे 2x² + 2 = 0 आया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बराबर 0 है। क्या है मेरे भाई? बराबर 0 है। तो जब बराबर का ये साइन दिख जाता है तो इसको आप लोग, पावर तो 2 गो है तो पावर 2 वाला द्विघात होता है, लेकिन इसको द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? दिमाग में ध्यान से समझिए। इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात, तो बोलेंगे क्योंकि 2 गो घात है, 2 गो घात है पावर पे, द्विघात है, लेकिन बहुपद के जगह इसको समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। वैसे ही जब यहाँ पे इसका वैल्यू द्विघात वाला में जैसे यहाँ पे दे दे, ध्यान से समझिएगा, जैसे 5x³ + 4x² + 7x = 0, जब भी इस प्रकार से दे दे तो इसे त्रिघात बहुपद नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात, इसको बोलेंगे त्रिघात समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। यानी जब इक्वल का साइन, बराबर का साइन देता है तो उससे हम लोग बहुपद छोड़ देते हैं बोलना, उसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। समझ में आया? पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब आप लोग जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसे धुआंधार तरीके से उड़ाइएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन पे, और यह क्वेश्चन जो है मात्र आप लोग 1 मिनट के अंदर सबका जवाब दीजिएगा, और वह भी बेहद ही शानदार तरीके से, आपको जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y = px दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, y = px दिया हुआ है का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में यहाँ पे दिया है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सभी क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको y = px दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे y = px दिया है और हमको शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब भी px के लिए हमको निकालना है, यानी कि x वाले पे हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, हम लोग बिल्कुल सावधानी से, आसानी से बनाएंगे। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे ये रेड वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, यह लाइन जो है x के एक्सिस यानी x के अक्ष पे कहीं पे भी नहीं कट कर रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ध्यान से समझिए, यहाँ पे रेड वाला लाइन, लाल वाला लाइन जो इसे जा रहा है, और यहाँ पे एक जगह पे मिल रहा है x पे, हमको x पे ही देखना है, क्योंकि यहाँ px के लिए बात कर रहा है,
तो हमको x वाले लाइन पर देखना है, एक जगह मिला तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे एक जगह मिला, 2 जगह मिला और 3 जगह मिला, तो इसका शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। अब कोई ऐसे महान बच्चा जो सोचेगा कि यहाँ एक जगह मिल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? तो देखिए भाई, ये दिख रहा है, लेकिन y वाले लाइन पे हमको नहीं देखना है, x वाले लाइन पे सिर्फ देखना है, क्योंकि px x वाले के लिए बात कर रहा है। तो x पे 1 2 3 जगह कट किया तो आंसर होगा 3। अब घर पे बैठ के बजाइए बीन, क्योंकि आंसर है 3। ध्यान से देखिए। अभी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे, एक जगह कट किया, 2 जगह कट किया, आंसर हो जाएगा 2। कितना आसान है, सीधे डायरेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जगह कट किया, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, आंसर हो जाएगा इसका 4। शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4। इसमें कितना जगह कट किया, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, ये सिर्फ छू के जा रहा है, ठीक है। तो कई बार छू रहा है, ये भी तो जरूरी है। तो 1 2 3, तो इसका आ जाएगा आंसर 3। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आसान था कि नहीं था? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो मेरे दोस्त, बहुत आसान है। देखना है आपको कितना जगह टच कर रहा है, कितना जगह कट कर रहा है, वो हो जाता है आप लोगों का आंसर। समझ में आया? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित परित जो भी मित्रगण हैं सभी के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी समझने में आसानी हो और उनका भी एग्जाम एकदम बल्ले बल्ले जाए, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ मेरे दोस्त एक आपसे आग्रह है कि इसका नोट्स जो है, जो भी आप पढ़ रहे हैं सभी का नोट्स जरूर बनाएं। उसके साथ साथ आपके 10th क्लास का एक एक एक्सरसाइज का वीडियो सोल्यूशन जो है हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जा करके पढ़ें। और आप लोग इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको एक ही पास सभी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन, एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।